ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚੋ। दूसरी धी भैन कहोगे कि जी मेरे को ना फलाने बंदे की गंदी फिल्म है मेरे मोबाइल च, जी जी उस धी भैन तुसी की कहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लानत भेजोगे कि नहीं? ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਨਤ। मरीम तक पहुंच गई। हाँ जी शुक्रिया। स्टॉक कर लेते आटा। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। मैं आपका नुमाइंदा असलम सुहेल इस वक्त यका मार्केट लाहौर में मौजूद हूं, जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की मार्केट है। आजकल पाकिस्तान में बहस चल रही है कि मौजूदा महंगाई की लहर का असल ज़िम्मेदार कौन है। मरियम नवाज़ अपनी तकारीर में मसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान और उनकी पीटीआई की पॉलिसियों की वजह से मौजूदा इक़्तिसादी बहरान पैदा हुआ है, जबकि पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी हुकूमत को नजायज़ तरीके से साजिश करके ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी बहरान पैदा हुआ है। आज हम इस मार्केट में मौजूद लोगों से पूछते हैं कि आपकी नज़र में, आपके ख्याल में और आपकी राय में असल ज़िम्मेदार कौन है, पीटीआई या मौजूदा हुकूमत? क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मुस्तफ़ा है। जी, हमारा सवाल ये है कि मौजूदा महंगाई की लहर का असल ज़िम्मेदार कौन है, पीटीआई या मौजूदा हुकूमत? असल में ये तो शुरू से ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जो भी आया है हमने आज तक महंगाई होती देखी है, कभी कुछ नीचे नहीं आया, दिन ब दिन हर चीज़ ऊपर ही जा रही है। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो जो मौजूदा महंगाई की लहर है, इसमें पीटीआई वाले भी उतने ही कसूरवार है जितने के नून लीग वाले, या ये जो पीडीएम बनी है, ये सारे लोग ही इसमें मुलव्वस है, क्योंकि जो भी आता है ना वो आके अपना पेट भरता है और वो चला जाता है। अजय, नून लीग हुकूमत आप देख लें, 4 साल पहले की बात देख लें, घी क्या रेट था? 170 रुपये घी रेट था। ये 4 साल इसके निकालते इमरान खान के, इससे पहले आप दौर देखें ज़रा महंगाई भी नहीं थी, बहुत अच्छा मुल्क चल रहा था। ये मुसलत किया गया है, इन्होंने खाना ख़राब कर दिया है। अगर अभी जो दौर चल रहा है ये सिस्टम पहले वाले आ जाए तो यकीन करें बहुत प्यारा सिस्टम हो जाए। ये 4 साल इमरान खान निकाल दें आप, इससे पहले आप निज़ाम देख लें क्या मुल्क के हालात थे। जब ये आया है, आपकी नज़र में पीटीआई जिम्मेदार है? जी पीटीआई जिम्मेदार है। थैंक यू जी जी। सरदार साहब आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। भाई ने जो बोला है ये 100% सही नहीं है, सीधी बात है। इससे पहले 30 साल हुकूमत की है, नून लीग वाले ने की है, ठीक है। और जो ये डॉलर महंगा हुआ है, आप कहते हैं 55 रुपये का, ये डॉलर 125 से किसके लाया? 60 रुपये पे छोड़ा हुआ है मुशर्रफ ने, और आपने 125 पे छोड़ा है। कितना महंगा? 1 मिनट, ये ऐसे बात नहीं है, इनके सारे आवाम की गलती है। ना दे उठ, उस बंदे को उठ दो जो मुल्क चला सकता है, जो नहीं चलाना। 30 साल हुकूमत की है, कोई भी नहीं, कुछ भी। मैं खुद ही नहीं लेकर था, 15 साल से मैंने वोट दिए, लेकिन नहीं देने भाई, नहीं मुतमईन। सारे यहाँ से पैसे लेके जो भागे और जा रहे हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने 30 साल हुकूमत की है। हाँ जी, 30 साल हुकूमत नहीं की, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना नवाज शरीफ, 5 साल उसने पूरे नहीं किए, ठीक है। अगर आप 70 साल हो गए, 75 साल मुल्क बने को, आप सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा काम किसने किया? नवाज शरीफ ने किया है। एटमी धमाके किए नवाज शरीफ ने किए हैं। सी पैक लेकर आया नवाज शरीफ, लेकर आया है, ठीक है। गवादर लेकर आया नवाज शरीफ, लेकर आया है। मुल्क में बेहतरी लेकर आया नवाज शरीफ, लेकर आया है। जरदारी है, उसने भी खाना ख़राब किया है। पीटीआई इमरान खान भी आया, इसने भी खाना ख़राब किया है। मुशर्रफ भी आया, उसने भी खाना ख़राब किया है। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ फिर आएगा, चौथी दफ़ा कभी नहीं आ सकता चोर, कभी नहीं आ सकता उधर ही से लंदन। ऐसे बंदा हमें नहीं चाहिए जो अपने वालदा को, एक मिनट, अपने वालदा को पार्सल बना के और जनाजा नहीं कर सकते। ऐसे बंदा हमें नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। एक मिनट, दफा फिर नवाज शरीफ हुकूमत आ रही है, आप लिख सकता जी, आवाम बनाएगा, और जो आवाम का जब जो आपके साथ हो जाए वो मुल्क के बेवतन है, जो आपका साथ छोड़ता है गद्दार है। ऐसे नहीं होता। नहीं, पहले वो क्या कहते हैं उसको, आपको तो पता भी नहीं है। सदर था, फौज का सदर कौन सा था? आप बता रहे, हम क्यों बता देंगे जब आपको अपने आर्मी चीफ
मुल्क का बाप होता है। कोई नहीं होता। जब वो छोड़ गया, एक मिनट जब उसने ना। किक कराई है अच्छा, पीटीआई को, अच्छा, वो मुल्क दुश्मन हो गया। एक मिनट, मुझे ये एक चीज नहीं जवाब दे दो, चलेगी। एक मिनट। ना 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 ना, ये ये जवाब चीज दे नहीं दो, एक चलेगी। मिनट। ये दोनों हुकूमत के जो आपस जी। में आगे की मैं घसीटूंगा और पैसे लूंगा। नवाज शरीफ एक मिनट, जी, जी। ये किसने लगवाए थे? क्या ये इंतजाम किसने लगाया था? कौन सा? नवाज शरीफ पे किसने लगाया था? कोई नहीं। जरदारी ने लगाया था। जी। ठीक है, जरदारी के ऊपर किसने लगाया था? जी। नवाज शरीफ ने लगाया था। तो ये इंतजाम तो पहले के चल रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बेनजीर के तस्वीरें जिनके किसने फेंके? नवाज शरीफ ने फेंके। वो कहते हैं हमारे से गलती ठीक हुई है, है, वो गलती- मानता है। गलती आप तो ऐसे गलती थोड़ा मानते होता नहीं है। है। ऐसे- आप तो गलती मानते नहीं है। ना 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 जी। एक मिनट एक मिनट प्रवेश भाई कौन था? गलती कर दे। भाई लड़ना नहीं है, भाई लड़ना नहीं है, ऐसा हाथ नहीं नहीं चलाना। जी मौल साहब, आपकी क्या राय है जी? मौजूदा महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है, पीटीआई या नून लीग? ये दोनों ही है जनाब, इन्होंने दोनों का कोई हाल नहीं, सारे वेले ने। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबाइक आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बहना, आप कुछ कहना चाह रही हैं कि मौजूदा महंगाई की असल जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या इमरान खान की हुकूमत? मेरा ऐसा ख्याल है कि अवाम खुद ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि जब इंसान खुद जो अपने है डिसीजन अच्छा नहीं लेगा तो हुक्मरान कैसे अच्छा आएगा। इसलिए हमें चाहिए को हमें अपना जो वोट है अच्छी जगह देना चाहिए। बस कौन सी ये अच्छी जगह है? मैं इस लोगों बारे ने में भी नहीं कह इमरान सकती। खान को अच्छा समझ हाँ, के वोट मैं भी दिया इमरान खान को और उसका सपोर्ट करती नतीजा हूँ। आपने देखा है कि खान साहब ने 20,000 अरब रुपया अपने 3.5 साल में कर्जा ले लिया, जो कि 70 साल में डबल कर दिया उन्होंने। मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ। आप उन्हें फिर भी सपोर्ट करती हैं इतना कर्जा लेने के बाद भी? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि वो अच्छे लीडर हैं, यानी वो बेहतर है? बेहतर हैं, वो नवाज शरीफ से बेहतर हैं। जी बच्चे, जो मौजूदा हुकूमत है ना, गलती सारी इनकी है। जो पिछले साल से में सारी गंदम ख़राब हो गई थी, छुपा दी थी, वो इस साल गरीब लोगों को दे रहे हैं। जो अमीर लोग हैं उन्हें आटा महंगा दे रहे हैं और गरीबों को वो गंदम ख़राब दे रहे हैं, वो जो खाने के लायक तक नहीं है। जो ज़िम्मेदार है, जो मौजूदा हुकूमत है, वही ज़िम्मेदार है। पीटीआई जिंदाबाद। जी मौजूदा महंगाई का कौन जिम्मेदार है, पीटीआई या पीडीएम? ਪੀਟੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वो किस तरह चाहिए? उनको तो एक- साल हुआ गया हुआ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਿਓ ਨਾ 150 ਤੋਂ 600 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 550 ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ 600 ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ 400 450 500 600 ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 130 35 40 200 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚੋ। कौन? एक मिनट, जी जी, मरियम ਉਹ ਮਰੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਆਂ ਧੀ ਸਨ। ਭੈਣ- ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਦੀ- ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ, ਨਾ। ਸੁਣੋ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਨਤ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਨਤ। ਮਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ- ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ? ਕਿੰਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਚਾਉਣਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। यार बात महंगाई पे हो रही है, आप पर्सनल ना जाए, आप पर्सनल ना जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ एक मिनट सर, गल सुन लो ना, एक मिनट गल सुन लो ना। जी, मरियम नवाज अपने जलसों में ये कहती है कि मौजूदा महंगाई का असल जिम्मेदार इमरान खान है, जबकि पीटीआई नून लीग पे इल्ज़ाम लगाती है। आपकी नज़र में कौन इसका असल जिम्मेदार है? मेरी नज़र में तो असल इसका ज़िम्मेदार ये सारे ही हैं। पहले जब इमरान आया था वो कहता था कि मैं 90 दिन में ये सारा कुछ ठीक कर दूंगा। 4 साल उसके पास है, उसने हर चीज़ डबल से भी ट्रिपल कर दी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे पास इसका हल है। अब ये पीडीएम वाले आए हैं, इन्होंने उससे भी अखीर ही कर दिया। ये सारे आपस में एक ही हैं और आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। आप दुकानदार हैं जी? जी हाँ जी, दुकानदार है हम। आपसे सवाल मेरा ये है कि मौजूदा महंगाई की लहर का असल जिम्मेदार कौन है? मैं दोनों तो- सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं। हाँ जी। अवाम की राय में असल आपका मुजरम कौन है और जी। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है?
सबसे बड़ा मुजरम तो पहले तो हमारा जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले महंगाई की, जो उन्होंने मुआदे किए, ठीक है, उसके अलावा जो उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए थे, बाद में जो इमरान खान आया उन्होंने आके वो सारे मुआदे देखे, उनको हल किया थोड़ा सा। लेकिन जो मुआदे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो कहती है कि पीटीआई गलत है और पीटीआई कहती है कि नून लीग गलत है, नून लीग वाले पीटीआई को गलत कहते हैं, ठीक है, ये सारा सर झूठ है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि पीटीआई भी उतनी कसूरवार है और नून लीग भी उतनी कसूरवार है। असल जिम्मेदार कौन है, पीटीआई या नून लीग? नून लीग ही है, क्योंकि इस टाइम कमान होना कोल है, ठीक है। उस तो अलावा जिन्हें भी हुकूमत आई ने शुरू तो लैके हुण तक हर बंदे ने यह कहा जी पिछला खा गया, पिछला खा गया, पिछला खा गया, तो अगला की लैन आंदा जो पिछला ही खा जाता है। देखो ना, घर दे तुसीं सरबराह जे, घर दा निज़ाम तुहाडे कोल है, तो जो उहदे च कोई घर दा बजट कटना तो तुसीं गैप करना, असीं घर दे छोटे बच्चे तो नहीं ना गैप करना। असल जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज ये कहती है कि इमरान खान की पॉलिसी की वजह से, और पीटीआई वाले कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से। आपकी नज़र में जो कि महंगाई की कैसे आप पूछें कि कुरानी पाक के अल्फाज ना, जैसी अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हम आपस में एक दूसरे का एहसास नहीं करते। गवर्नमेंट अगर कुछ सस्ता करती है तो हम उस चीज़ को अपने हिसाब से महंगा करके बेच देते, स्टॉक कर लेते हैं। आटा गवर्नमेंट अगर फ्री बेच रही है तो जो सारे ज़मींदार आन होते हैं जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं वो सब कुछ उठा लेते हैं मार्केट से और उसको स्टॉक कर लेते हैं। जी, इसका मतलब हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हम खुद भी जिम्मेदार हैं, और हुकूमत तो है ही है। जैसी अवाम है वैसे जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत करते हैं। 10 किलो का 2150 रुपये का जी, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 640 रुपये। जिससे मैंने लिया उसने कहा भाई महंगा हो गया है, इसका मतलब था कि उसने पुराना स्टॉक किया हुआ है। तो ये चीज़ें सही फरमा रही हैं कि सबसे पहले अपना एहतसाब खुद करना चाहिए इंसान को, बाकी बातें तो खुद की हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी हुकूमतें हैं और हम खुद भी हैं। सबसे ज़्यादा देखें, अपना एहतसाब खुद करें, अपने बाद आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू आपकी रिपोर्ट।